पहलवान, रेसलर, कुश्तीबाज। अक्सर ये शब्द सुनते ही हम सब के मन में कुछ एक जैसी ही छवि उभरती है। एक ऐसी छवि जिसने इस खेल को काफी सीमित कर दिया है। ओलंपिक्स में भारत के लिए सबसे सफल खेलों में से एक होने के बावजूद आज भी एक छवि उभरती है जिसमें एक गांव होता है, कुछ लंगोट पहनकर मिट्टी में लौटते बच्चे होते हैं तो कुछ दंड बैठक लगाते नौजवान नजर आते हैं। मगर आज इंडियन रेसलिंग गांव के अखाड़ों तक सीमित नहीं है। आज रेसलिंग एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है और ऐसी ही पुरानी सोच को बदलने मैं शताक्षी सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ क्रीडॉन नए इंडिया के अंदाज के छठे एपिसोड में एक सुपर इंडियन रेसलर की कहानी के साथ। आज की कहानी में हम जानेंगे एक बाप और बेटे की दिल छू देने वाली दास्तान। कैसे एक बाप ने अपने बेटे को सफल बनाने के लिए हर रोज नंगे पांव ही मीलों का सफर तय किया। खेती के लिए जमीन भले ही ना हो पर बेटे को ट्रेनिंग के बाद वक्त पर दूध और फल पहुंचने में कभी भी लेट ना हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ बाप बेटे की एक बेहद दिलचस्प और अनमोल दास्तान को जानने के लिए। कहते हैं कि एक मेहनती और संयमी इंसान अपनी जिंदगी के कई साल गुमनामी और ठोकर खाते बिता सकता है, पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा साल जरूर आता है जिसमें उसकी जिंदगी भर की त्याग और तपस्या का फल पल भर में ही वसूल हो जाता है। आज की कहानी ऐसे ही एक जुझारू पहलवान और उसके पिता के त्याग की है, जिन्होंने हारना, रुकना और मायूस होना जैसे शब्द शायद कभी सुने ही नहीं। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है नाहरी के बेटे की, ये कहानी है ओलंपिक चैंपियन रवि कुमार दहिया की। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले रवि का जन्म 12 दिसंबर सन 1997 को हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में हुआ था। रवि का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरे के खेतों को किराए पर लेकर खेती किया करते थे। रवि की जिंदगी के शुरुआती दिन काफी कठिनाइयों में बीते और शायद इन्हीं दिनों ने रवि को इतना मजबूत बना दिया कि आगे आने वाली जिंदगी की कोई भी कठिनाई उनके हौसले को हिला ना सकी। ये रवि के पिता की शिक्षा ही तो थी जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की ताकत देती थी। कुछ तो बात जरूर ही होगी नाहरी की मिट्टी में। एक ही क्षेत्र से फुगाट बहने, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त जैसे दिग्गज रेसलरों का आना केवल एक संजोग की बात तो नहीं हो सकती। जब मिट्टी में ही पहलवानी हो तो कुछ और कैसे पसंद आ सकता है। आसपास का माहौल देखकर महज 10 साल के नन्हे रवि को भी पहलवानी का चस्का लग गया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति रवि और खेल के बीच में अक्सर आ ही जाया करती थी। कम संसाधनों के बावजूद रवि ने कभी भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने गांव के अखाड़े में ही कुश्ती के दांव पेच सीखते रहे। रवि को जिंदगी के हर मोड़ पर अपने पिता का साथ मिला। उन्होंने कभी भी रवि को कोई काम अधूरा छोड़ना सिखाया ही नहीं। रवि के हुनर को पहचान कर उसे सही उड़ान देने में भी रवि के पिता राकेश दहिया का ही हाथ था। उन्होंने रवि को गांव के देसी अखाड़े से निकालकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम तक पहुंचाया और हर रोज 10 किलोमीटर नंगे पांव चलकर रवि के लिए दूध और फल लाया करते थे। रवि और उनके परिवार के जज्बे का ही तो नतीजा है कि आज महज 23 साल के रवि भारत के सबसे सफल एथलीट्स में से एक हैं। दिल्ली पहुंचते ही रवि की जिंदगी और ट्रेनिंग को नई दिशा मिल गई। छत्रसाल स्टेडियम में रवि की मुलाकात हुई रेसलिंग के भगवान श्री सतपाल सिंह से। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे धाकड़ पहलवानों को ट्रेनिंग दे चुके सतपाल सिंह रवि के लिए किसी भगवान से कम न थे। कहते हैं ना, असली हीरे की पहचान एक जोहरी को ही होती है। उसी तरह सतपाल ने भी रवि को पहचान लिया। फिर क्या था, जोहरी ने हीरे को तराशना शुरू किया और वक्त के साथ हीरे की कीमत बढ़ती चली गई। सबसे पहले रवि दहिया ने साल 2015 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में एशियन चैंपियन रीजा अथरीना घार्ची को हराकर कांस्य पदक जीता। साल 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और फिर वो पदक जिसकी हर खिलाड़ी को चाह होती है,
साल 2021 में रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर सारे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसी ही ढेरों इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ क्रीडॉन नए इंडिया का अंदाज के अगले एपिसोड में। जल्द ही मुलाकात होगी अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। To know more interesting and motivational stories on Indian athletes, follow us at www.credon.com. You can also subscribe to us at Spotify, Apple Podcasts and Google Podcasts.